जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप के ऊपर लगाई गई राष्ट्रीय जो सुरक्षा से संबंधी धारा होती है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो होता है, उसके तहत जो धाराएं लगाई गई थी उसको अब तमिलनाडु कोर्ट ने, मदुरई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के द्वारा लगाए गए NSA को अब समाप्त कर दिया गया है। ये मनीष कश्यप के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। मनीष कश्यप के ऊपर NSA जैसी धारा क्यों लगाई गई थी, पहले भी हमने इस पर चर्चा की है, लेकिन आज फिर से पूरे मामले को हम देखेंगे क्योंकि मनीष कश्यप आज चर्चा के विषय फिर से बन चुके हैं। मनीष कश्यप कौन है? मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है और आज हम अपनी पाठशाला के अंतर्गत आपको बताएंगे। देखिए, हम आज बोर्ड पे आ गए हैं और इस पर हम बात बताएंगे, आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे कि मनीष कश्यप जो है वो किस प्रकार से फंस चुके थे बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार दोनों के बीच में, और ऐसे पिस रहे थे, कई महीनों से लगातार पिसते चले आ रहे थे। एक छोटी सी गलती और कितनी भारी पड़ चुकी थी। उनकी जमानत याचिका पर भी अब जो मदुरई हाई कोर्ट है, मदुरई कोर्ट है, उस कोर्ट ने इस पर भी विचार बनाना शुरू कर दिया है, यानी कि इनकी जमानत भी बहुत जल्द हो जाएगी। तो क्या है पूरा मामला, आइए उस पर नज़र डालते हैं। पहले घटना घटती है इनके द्वारा फर्जी वीडियो वायरल करने की। तमिलनाडु में बिहार से जाकर जो बिहार के मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वहाँ पे जाके काम करते हैं और वहाँ से पैसा कमाकर अपने घर पर भेजते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उन्हीं मजदूरों को लेकर कुछ विवाद हो चुका था। तमिलनाडु में एक वीडियो वायरल हो चुका था जिसमें यह बताया जा रहा था कि तमिलनाडु के जो मूल निवासी हैं यहाँ यानी कि वहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो बिहार को यानी कि बिहारी मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को मार के भगा रहे हैं। कारण ये बताया जा रहा था कि ये जो मजदूर हैं, ये मजदूर उन लोगों की जो रोजी रोटी है उसको क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। यानी कि जब बिहार से पलायन करके लोग जा रहे हैं तमिलनाडु, देखिए ये मान लीजिए बिहार है, ये तमिलनाडु है, बिहार से यहाँ पे तमिलनाडु इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा मान लेते हैं। तमिलनाडु, बिहार से लोग तमिलनाडु में जा रहे हैं और तमिलनाडु में जाके काम करने लग रहे हैं, वो भी कैसे, सस्ते रेट में। यानी कि जहाँ यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी मान लीजिए 300 रुपये है तो ये लोग जाके करीब 150 रुपये में ही काम करने लगते हैं। मान लीजिए कि 300 रुपये है और ये 150 रुपये में काम कर ले रही है। यहाँ पे जो कंपनी का मालिक है, कंपनी का मालिक किससे काम करवाएगा, तमिलनाडु के मजदूर से या बिहार के मजदूर से? मामला आप समझ चुके होंगे कि मामला क्या है। तमिलनाडु के जो फैक्ट्री मालिक हैं, जो कंपनियों के मालिक हैं, वो काम करवा रहे हैं किससे, बिहारी मजदूरों से। और जो तमिलनाडु के खुद वहाँ के मजदूर हैं, उन मजदूरों को काम ना मिलने की वजह से बिहारियों को मार मार के वहाँ से भगा रहे हैं। जो ट्रेनें आ रही हैं तमिलनाडु से बिहार के लिए, उन ट्रेनों में भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। इतने जघन्य तरीके से बताया जा रहा था कि उनको कहीं भी काट दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, कई लोगों की हत्याओं की बात निकल के आ रही थी। ऐसे वीडियो वायरल किए जा रहे थे और इन्हीं वीडियो के चक्कर में मनीष कश्यप फंसे थे। मनीष कश्यप हैं कौन, पहले ये जानते हैं। मनीष कश्यप एक है यूट्यूबर। यूट्यूबर क्या है, यूट्यूबर क्या होता है? एक तरह से आप मुझे भी यूट्यूबर मान सकते हैं, क्योंकि आप मुझे कहाँ सुन रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं। आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या आप हमें फेसबुक पे, इंस्टा पे, यानी कि सोशल प्लेटफॉर्म पर आप हमें सुनते हैं, हमें जानते हैं। लेकिन स्पेशली जो हमारा मुख्य प्लेटफॉर्म होता है वो होता है यूट्यूब। जैसे मेरा मुख्य प्लेटफॉर्म क्या है, यूट्यूब है, जहाँ पे मैं सारी चीज़ें एक क्रम और व्यवस्थित तरीके से जो न्यूज़ होती है डेली टू डेली अपडेट करते रहता हूँ। उसी क्रम में मनीष कश्यप जो है एक यूट्यूबर है, यानी कि YT हैं, यूट्यूबर हैं। ये यूट्यूबर क्या करते हैं, इनकी अपनी एक कंपनी है, यानी कि इनका अपना यूट्यूब चैनल है, सच तक न्यूज़ करके है इनका, ठीक है। सच तक न्यूज़ जो कंपनी है इनकी, वो एक बड़ी यूट्यूब कंपनी हो गई थी, यानी कि एक बड़ा चैनल था। वहाँ पे व्यूज़ की अगर हम बात करेंगे, जिस व्यूज़ की बात की जाती है, हमारे यहाँ तो इक्का दुक्का व्यूज आते हैं, लेकिन उनके चैनल पर अगर व्यूज़ की बात करेंगे तो मिलियंस में व्यू आते थे। यानी कि दर्शक जो होते थे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख के हिसाब से आते थे। इसलिए उनके ऊपर धाराएँ गंभीर लगी कि इनके द्वारा मिसयूज किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। इनके ऊपर एक प्राथमिकी दर्ज होती है। प्राथमिकी में ये कहा जाता है कि ये बिहार के मजदूरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं कि तमिलनाडु सरकार जो है या तमिलनाडु के लोग जो हैं वो बिहार
के लोगों से नफरत करते हैं और उन्हें मार मार के भगा रहे हैं। एक वीडियो ऐसा वायरल हो चुका था जिस वीडियो में ये बताया जा रहा था कि ये वीडियो नाटकीय वीडियो है, नकली वीडियो है और मनीष कश्यप द्वारा ये वीडियो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया था और मनीष कश्यप जो हैं उन्हें एक तरह से सन ऑफ बिहार का टैगलाइन मिला हुआ है। लोग बताते हैं कि मनीष कश्यप ने खुद ही अपने आप को सन ऑफ बिहार घोषित कर दिया था या और बहुत सारे लोग जैसा कि जब वो जेल गए या उसके बाद जिस प्रकार से जन आक्रोश उभर के आया, तो ये कहीं ना कहीं देखने में लगता है कि मनीष कश्यप के साथ एक बड़ी संख्या में लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और इन्हें समर्थन भी करते हैं। आप अभी जाके सोशल मीडिया पर जैसे ही मनीष कश्यप NSA आप सर्च मारेंगे तो पूरा मीडिया छाया हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो युवाओं में युवा जोश की तरह ये काम करते हैं। इनके कुछ अच्छे काम भी हैं, ज़्यादातर अच्छे काम है। इनकी जो पत्रकारिता है एक तरह से भड़काऊ पत्रकारिता, यानी कि अग्रेसिव, क्रोधित, हमेशा जैसे मैं आपको बड़े प्यार से समझा रहा हूँ बातें, लेकिन ये जो है पूरा धुआंधार ताबड़तोड़ समझाते हैं। यानी कि अगर कहीं सड़क टूटी है तो उसका बखिया बिखेर देंगे, कहीं पुल टूटा है तो उस इंजीनियर की वाट लगा देंगे। इस तरीके की उनकी मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब बहुत भयंकर वाली रिपोर्टिंग होती थी। और जिस जगह पर ये रिपोर्टिंग कर देते थे उस जगह का पूरा या तो कायाकल्प हो जाता था या तो वहाँ के अधिकारी वगैरह सस्पेंड हो जाते, क्योंकि इतने व्यूज आते थे, इतने दर्शक हैं, वो इतना शेयर हो जाता था। इस प्रकार से मनीष कश्यप की जो एक क्वालिटी बन गई थी, जहाँ पर भी गलत तरीके से सड़क बनाई जाती थी या गलत तरीके से अवैध ज़मीनों पर कब्जा होता था या किसी भी प्रकार की चीज़ें होती थी, वहाँ मनीष कश्यप को लोग बुलाना शुरू कर दिए। किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस उनके साथ अच्छा काम नहीं कर रही है, तो मनीष कश्यप को वहाँ पे बुलाया जाता था। जब मनीष कश्यप वहाँ पहुँचते थे तो पुलिस हरकत में आ जाती थी, क्योंकि मनीष कश्यप बिहार के इकलौते ऐसे यूट्यूबर थे जिनके पहुँच जाने के बाद पूरा बिहार का यूट्यूब कम्युनिटी वहाँ पे पहुँच जाता था। यानी कि कुछ तो सपोर्ट में पहुँचते थे, कुछ विरोध में पहुँचते थे। यानी कि मनीष कश्यप ने जो दिखाया है वो सही है या गलत है, इस चीज़ को दिखाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते थे। इस प्रकार से वो मैटर हाईलाइट हो जाता था, जिसकी वजह से सरकार या प्रशासन, जो वहाँ का जिला प्रशासन होता था, हरकत में आता था। गिरफ्तारी से कुछ दिन ही पहले मनीष कश्यप एक फौजी की गिरफ्तारी से नाराज होकर वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आपको पता होगा कि मैंने बहुत सारे ऐसे जगहों पर बात की है कि जो फौज होती है, फौज के जो सैनिक होते हैं, जो हमारे देश के जवान होते हैं, उनमें और पुलिस वालों में हमेशा लड़ाई होता रहता है। अगर वो घर आए होते हैं या किसी बात को लेकर, तो पुलिस और आर्मी के जवान में अक्सर लड़ाइयाँ आपको देखने को मिलती हैं। और उसी तरह की एक लड़ाई हुई थी और उस चक्कर में बिहार पुलिस ने एक आर्मी के सैनिक को, एक जवान को गिरफ्तार कर लिया था। उसके साथ मारपीट की थी, बदतमीजी की थी, बाजार में सरेआम बेइज्जत किया था। उन्हीं चीज़ों को लेकर मनीष कश्यप बहुत अग्रेसिव थे। मनीष कश्यप के पिता जो हैं वो खुद एक आर्मी में हैं, सैनिक हैं, और इसलिए उनका इमोशनल टच होता है। और मनीष कश्यप उस मामले को इतना ज़्यादा तूल दिए थे, धरना प्रदर्शन करने बैठे थे, सरकार को वहाँ पे झुकना पड़ा था। और आगे चल के कोर्ट के हिसाब से जो भी कानूनी प्रक्रिया थी, उन प्रक्रियाओं के हिसाब से उस जवान को छोड़ा भी गया था और फिर गाजे बाजे के साथ उस जवान को घर पहुँचाया गया था। यानी कि ये तरह से सेना का सम्मान करते हुए वहाँ पे दिखाया गया था मनीष कश्यप के द्वारा। लेकिन इनके ऊपर जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी तमिलनाडु के मजदूरों को भड़काने के लिए और गलत वीडियो वायरल करने के लिए और फेक वीडियो वायरल करने के लिए इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। और फिर उसके बाद बिहार पुलिस हरकत में आती है और उनको क्या करती है, गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करती है, फिर उसके बाद उनको 15 दिन के रिमांड पर लिया जाता है। जब मनीष कश्यप 15 दिन के रिमांड पर आते हैं, होता है खेल शुरू। मनीष कश्यप लगातार गिरफ्तार होने से पहले इधर उधर भागते फिर रहे थे, कभी दिल्ली कभी कहीं। बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स में इनके इंटरव्यू आने शुरू हुए और उन इंटरव्यू में मनीष कश्यप खुलेआम बिहार सरकार को चैलेंज कर रहे थे कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो कुछ दिनों के अंदर में एक डेडलाइन देते थे कि बिहार की सरकार गिर जाएगी। बड़े बड़े नेता शुरू में तो मनीष कश्यप के सपोर्ट में थे, नाम मैं नहीं लूँगा, पता चले मेरे ऊपर ही मुकदमा हो जाए। तो उन नेताओं के दोहरे रवैये को मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ नेता ऐसे थे जो दल बदलू या कुछ भी समझ सकते हैं, अगर जो चीज़ को जानते होंगे वो समझ जाएंगे जब मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। वो मनीष कश्यप के साथ लगातार खड़े रहते हैं, लेकिन जब मनीष कश्यप खुलकर मीडिया में सामने आ जाते हैं और बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं और बिहार सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हैं और तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनको टारगेट करते रहते हैं और जिसकी वजह से इनके ऊपर शिकंजा बहुत तेज़ी से बढ़ता जाता है
और जो लोग इनके साथ थे शायद सरकार के खिलाफ जब मनीष कश्यप बोलना शुरू करते हैं तभी वो लोग भी इनको छोड़ के चले जाते हैं और मनीष कश्यप की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पप्पू यादव जिनका नाम था, जाके पीछे देख लीजिएगा, करने दीजिए मुकदमा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पप्पू यादव की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो पहले मनीष कश्यप को सपोर्ट करते थे, लेकिन जब मनीष कश्यप बिहार सरकार के खिलाफ बातें करने लगे तब जाकर पप्पू यादव ने मनीष कश्यप की ही गिरफ्तारी की मांग कर ली थी। ठीक है, फिर उसके बाद 15 दिन की रिमांड पर जाते हैं मनीष कश्यप और फिर उसके बाद इनको बिहार से ट्रांसफ़र करके तमिलनाडु ले जाया गया था और तमिलनाडु में मदुरई सेंट्रल जेल में इनको भेजा गया। अब सोचिए, बिहार में लगा जबकि बिहार में ये बच जाएंगे, क्योंकि बिहार में बिहार की जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, यानी कि जो भी वहाँ पे अपोजिशन इस समय की पार्टी है, वो इनको फुल सपोर्ट कर रही थी मनीष कश्यप के साथ। और बिहार में जन आक्रोश जो था, जनता का समर्थन कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को एक तरफ से मिल रहा था, जो एक विशेष वर्ग के लोग थे। लेकिन जो मनीष कश्यप के खिलाफ सरकार थी तो पुलिस और प्रशासन के आगे किसी का चलने वाला नहीं था। फिर क्या होता है मामला, इनको उठा के भेज दिया जाता है तमिलनाडु मदुरई सेंट्रल जेल में इनको बंद कर दिया जाता है। इनके ऊपर धारा लगती है NSA, इनके ऊपर NSA की धारा लगाई जाती है और ये धारा होती है राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित, यानी कि इन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगाई है और ये धारा इनको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली थी। इसलिए अभी तक ये जेल में बंद है, इनको आज तक जमानत नहीं मिली है। मदुरई सेंट्रल जेल में जाते हैं, उसके बाद इनके ऊपर बिहार पुलिस की EOU क्या है ये मैं आपको बता दूं, आर्थिक अपराध इकाई। बिहार पुलिस की EOU जो आर्थिक अपराध इकाई है वो इनके बैंक खातों की जांच करती है। फिर उसके बाद इनके पूरे अकाउंट को सीज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और इनके अकाउंट में जब इनके अकाउंट को बैन किया जाता है, उसको ब्लॉक किया जाता है, फ्रीज किया जाता है, उस समय इनके अकाउंट में 42,11,937 रुपये निकलते हैं। कितने रुपए? 42,11,937 रुपये इनके अकाउंट में था। किसके? मनीष कश्यप के अकाउंट में था। फिर उसके बाद मनीष कश्यप जब पूरे मामले में फंस जाते हैं तो ये करते क्या हैं कि ये लगातार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हैं और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हैं कि हमें छोड़ दिया जाए, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। और मनीष कश्यप लगातार इस क्रम में चलते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी इनको राहत नहीं मिलती है। फिर भी बिहार इनकी वापसी होती है बहुत महीनों के बाद। जब ये बिहार आते हैं, जब एक ट्रेन से तमिलनाडु से इनको बिहार लाया जाता है, उस रेलवे स्टेशन का दृश्य ही कुछ अजीब था, जैसे कोई एक फिल्म स्टार आ रहा हो या कोई मतलब बहुत बड़ा आदमी आ रहा हो। इस प्रकार से इनकी आवभगत होती है। मनीष कश्यप जब जाते हैं तो इनको लेने के लिए सैकड़ों की तादाद में पुलिस आती है, एक बड़ा काफिला आता है और इनके ऊपर जनता के द्वारा फूल बरसाए जा रहे थे। और ये कहीं ना कहीं रोमांचित करने वाला मामला था कि एक यूट्यूबर जिसको इस प्रकार से जेल में ले जाया जा रहा है, एक यूट्यूबर जो अपराध में जिसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामले दर्ज हुए हैं, उसको जनता का समर्थन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक क्रांतिकारी कदम था। भले ही वो फंस चुके थे एक फर्जी वीडियो वायरल करने में, अगर वीडियो वायरल किया था तो ये बिल्कुल गलत था और उस मामले में उनके ऊपर जो सरकारी प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है वो अब भी चल रही है। पुलिस का मानना था कि जो वीडियो वायरल हुआ है ये मनीष कश्यप ने गलती से वायरल नहीं किया है, इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क है, एक जाल है जो इस पर काम कर रहा है। यानी कि एक षड्यंत्र के तहत ये वीडियो वायरल किए गए थे और बिहार सरकार की छवि और साथ ही साथ तमिलनाडु की छवि, वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन की छवि को खराब करने की, क्योंकि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, ये दोनों लोग काफ़ी अच्छे इन दोनों में जमती है। और उनके बर्थडे में यानी कि स्टालिन के बर्थडे में नीतीश कुमार लौट के आए हुए थे और जैसे ही वो बिहार पहुंचे थे उसी बीच में ये मामला शुरू हुआ था। इसलिए इसे षड्यंत्र का नाम पुलिस के द्वारा दिया गया था, बिहार पुलिस के द्वारा भी, तमिलनाडु पुलिस के द्वारा भी, और दोनों ने मिलकर मनीष कश्यप की बहुत बढ़िया से बैंड बजाई थी। ठीक है, तो अब मामला निकल के आया कहाँ, फिर से तमिलनाडु में मामला गया और वहाँ की मदुरई कोर्ट ने इनके ऊपर से NSA की धारा को अब
समाप्त कर दिया, यानी कि अब मनीष कश्यप के ऊपर किसी भी प्रकार का NSA राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई केस नहीं है। अब मनीष कश्यप की जमानत याचिका की जब हम बात करते हैं तो मनीष कश्यप को जमानत मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं और अब देखने वाली बात हुई कि मनीष कश्यप कब निकल के आते हैं। मनीष कश्यप के समर्थन में बहुत सारे यूट्यूब कम्युनिटी वाले उनके समर्थन में वीडियो भी बनाते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो मनीष कश्यप को बुरा भला कहते रहते हैं। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मनीष कश्यप का विरोध करते आते रहते हैं। ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं, यानी कि हर चीज़ में पॉलिटिक्स, सोसाइटी सब कुछ इन्वॉल्व होता है। इसीलिए हमारा MPS हिंदी जो चैनल है वो इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन सोसाइटी, इंटरनेशनल अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स दोनों को शामिल करता है। और इकोनॉमी से संबंधित हो या किसी चीज़ से संबंधित हो, क्राइम से संबंधित हो, हर चीज़ को हम एक साथ लेके आते हैं MPS हिंदी यूट्यूब चैनल पे, जिससे कि आपको पूरी दुनिया, पूरे देश के बारे में जानकारी मिले। हम छोटी सी छोटी खबरों को भी कैप्चर करते हैं, जहाँ से अगर ये समझने में हमें आसानी हो जाए कि ये हमारे लोगों को या हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए काम का है, तो उसको हम ज़रूर शामिल करते हैं। तो मनीष कश्यप की जो पूरी कहानी थी मैंने आपको समझाई। उम्मीद है कि आपको अब सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि किस प्रकार से मनीष कश्यप का मामला आया था, फिर उन्हें जेल भेजा गया, फिर उनके ऊपर मदुरई कोर्ट के द्वारा, तमिलनाडु कोर्ट के द्वारा अब उन्हें के ऊपर से NSA हटा दिया गया है। अब उनकी जमानत याचिका भी मंजूर हो चुकी है और जल्द ही वो जेल से बाहर आ जाएंगे। उनकी माँ जो है बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर परेशान रहती थी। सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप के बाद उनकी माँ वायरल चलती हैं, क्योंकि वो हर बार यहाँ तक कि नीतीश कुमार से उन्होंने गुहार लगाई, भारत सरकार से गुहार लगाई, उनकी जहाँ तक क्षमता हुई वहाँ तक गई, लेकिन मामला लास्ट में कोर्ट के ही अधीन था और कोर्ट ने ही उनके ऊपर से इस NSA को हटाया। तो इन सारी चीज़ों को हमने आपको क्लियरली तरीके से बता दिया है, एकदम किसी का ना पक्ष ना किसी का विपक्ष। तो चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, MPS हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। MPS हिंदी यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को क्या कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। देखिए वहीं पर फॉलो का ऑप्शन होगा तो फॉलो कर लीजिए। और क्या करना है, अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पर फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं और हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है, नीचे लिखा होता है, उसमें फेसबुक का आपको लिंक मिल जाएगा और उस लिंक के माध्यम से आप सीधा हमारे फेसबुक अकाउंट पे पहुंच जाएंगे और वहां पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और वहां पे भी हम यहाँ जो वीडियो यूट्यूब पर डालते हैं उसकी अपडेट्स डेली हम देते रहते हैं। तो अगर आप के पास YouTube का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है तो फेसबुक के माध्यम से आप हमारे पास आके देश दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।